मुजफ्फरनगर की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षक सड़कों पर उतर आए और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शनिवार को मुजफ्फरनगर में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में शिक्षकों का विशाल धरना देखने को मिला। यह प्रदर्शन प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं शामिल हुए। धरने का नेतृत्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार जैन ने किया, जबकि संचालन जिला मंत्री अरुण कुमार ने किया। प्रदेश भर में शिक्षकों की लगातार उपेक्षा हो रही है और अगर हमारी मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो हम आंदोलन और व्यापक करेंगे। धरने के दौरान शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली, चयन वेतनमान, पदोन्नत वेतनमान और वेतन निर्धारण जैसी लंबित समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार जैन ने कहा कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। डॉक्टर अमित कुमार जैन जिलाध्यक्ष ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली और शिक्षकों के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर विभाग पूरी तरह उदासीन है। अब शिक्षक चुप नहीं बैठने वाले। जिला मंत्री अरुण कुमार ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई महत्वपूर्ण प्रकरण लंबे समय से लंबित हैं, जिससे शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चयन वेतनमान और प्रोन्नति के मामले वर्षों से अटके हैं। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। शिक्षकों ने भी एकजुटता दिखाते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में आंदोलन को और उग्र रूप ले सकता है। फिलहाल शिक्षकों ने साफ कर दिया कि अब आर पार की लड़ाई के मोड़ में है। देखना होगा कि प्रशासन उनकी मांगों पर कब तक कार्रवाई करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी जो सेवा करते हैं उस पर अपनी गलत दृष्टि रखते हैं और उस दृष्टि का नतीजा यह है कि हम लोग जब ये सारा काम करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई ये सरकारी नौकरी है। सर ने बता दिया ये सरकारी और बेसरकारी नहीं है, ये एक हमारा जो है 1921 एजुकेशन एक्ट है, उसके माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं वर्तमान में। और चूंकि हमारे पुराने पूर्वज जो थे आदरणीय शर्मा जी और उनके साथी सब लोग, उन लोगों ने मिलकर हमें सेवा सुरक्षा दिलाई। अब चूंकि वो निश्चित हो चुकी है तो भाई मोगा जी ने उस तरफ आपका ध्यान आकर्षण कर दिया है। बार बार से रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि ये धारा 21 हमारे मान सम्मान के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए, हमारे वजूद के लिए ये बहुत आवश्यक है। यदि हम सम्मान, एक अध्यापक का यदि सम्मान खत्म हो जाएगा तब आप ये समझ लें कि जो आपकी क्लास में बच्चा बैठा हुआ है वो कैसे आपका सम्मान करेगा। और जब एक शिष्य गुरु का सम्मान नहीं करेगा तब आप उसे शिक्षण कार्य उसके साथ कैसे कर पाएंगे। यही स्थिति राष्ट्रीय सातपुर की हुई। वहां के टीचर्स भी इसी बात से नाराज हुए कि भाई आप आइए, आपका स्वागत है, विद्यालय में कोई मनाही नहीं है, आप लोग आइए, आपका विद्यालय है। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि आपने चैलेंज कर दिया बोर्ड को और आप जा रहे पीछे के कमरे से पिछले गेट से आप अंदर एंट्री कर रहे और आप टीचर के साथ बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहे। ये कहाँ था भाई? आप है तो मनुष्य ही समाज में रहने वाले, आप ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। केवल आप अपना मान लो मतलब दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत अहंकारी हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। ये अच्छी बातें नहीं है। सम्मानित साथियों, धारा 21 हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने जितनी मेहनत की है उस पर और उस उधर से हमें शासन स्तर से उसका आश्वासन भी मिल रहा है कि धारा 21 जो है जरूर उसमें जोड़ दी जाए। ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर हमें चिंतन अवश्य करना चाहिए और हम अपनी यूनिट में जाकर अपने नए साथियों को जरूर बताना चाहिए कि धारा 21 जहां जब तक लागू थी तब तक 1 रुपये का भी आप जो है नुकसान हमारा नहीं कर सकते थे। और आज की स्थिति ये है, हम जितनी बार भी मिले गए साथ से तो हमें उन्होंने कहा कि ये अब तो 1921 एक्ट लागू है और उसमें तो ये वाली व्यवस्था है नहीं। अब चूंकि हम लोग नियम कानून से चलते हैं और हम लोग ये संगठन का चरित्र रहा है कि कभी गलत आदमी के साथ हम लोग न कभी खड़े हुए और न कभी खड़े होते हैं। लेकिन जो सही है उसे सही को तो सही कहना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। और